हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं सेशन को यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो अभी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो बेल वाला घंटी है ना, घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, टाइप नंबर पिछले वीडियो में बताए थे, टाइप नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन जो था उसमें मध्यानुपाती से था, तृतीयानुपाती से था, चतुर्थानुपाती से था, और एक ऐड और किए थे, वो मिश्र अनुपात से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए सेहतमंद रहेगा, जो आपके लिए इंजेक्शन और टैबलेट काम करता है तबियत खराब होने में, उसी प्रकार ये भी जो वीडियो बना रहे हैं आपके एग्जाम जो एग्जाम आप क्लियर करने वाले हैं उस एग्जाम के पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 7 और 8। तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। टाइप नंबर 7 में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपके बोर्ड पर रहेगा, ठीक है। टाइप नंबर 7 चलेंगे। टाइप नंबर 7 में पहला जो क्वेश्चन पूछेगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन का रहता है टाइप नंबर 7 का पहला नंबर कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसका मासिक आय 14,500 रुपया हो, कौमा, तो उसका मासिक बचत कितना है। मेरे दोस्त, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ मैं हूं ना, बस आप निरंतर मेरे वीडियो को लगातार प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो को देखिएगा, तो आपके ऑफलाइन जो क्लास है ना वो करना मेरे अनुसार नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन करते हैं मेरे साथ ऑफलाइन अगर क्लास भी तो और बेटर होगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहा था कि एक व्यक्ति का खर्च और बचत का रेशियो कितना है, 26:3। तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, खर्च और बचत। इसका मतलब कि आप समझ चुके हैं कि जो आप इनकम करते हैं, आय करते हैं, जो कमाते हैं, उसी में से आप बचाते भी हैं और खर्च भी करते हैं, यही ना करते हैं। चलिए, तो यहां से एक नोट ध्यान दीजिएगा, वो आपका नोट कौन सा है, ठीक है। नोट यहां से ध्यान दीजिएगा। नोट ये है कि आय बराबर जो होता है, आय बराबर जो होता है वो खर्च और प्लस क्या होता है मेरे दोस्त, बचत होता है। कौन सा होता है, खर्च और बचत होता है। तो आपको यहां से ध्यान देना है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत करता है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि आपने एक दिन में 100 रुपया कमाया, तो कुछ ना कुछ खर्चा भी हो जाएगा, ताकि आने जाने में, वहां से आने में भाड़ा, यहाँ से जाने में भाड़ा, कुछ रास्ते वगैरह में चाय वगैरह पिएंगे तो कुछ तो खर्चा होगा। और जो खर्चा हुआ, मान लेते हैं कि आपसे खर्चा 20 रुपया हो गया, ऑटो किराया 5 रुपया, 5 रुपया उधर से आने में जाने में, इधर से जाने में 5 रुपया ऑटो गया, उधर से आने में 5 रुपया ऑटो गया, 10 रुपया का आप चाय पी लिए और बिस्कुट पी लिए, और चाय के साथ ज्यादा आदमी छोड़िए नहीं कहेंगे। अब मान लेते हैं कि अब 20 रुपया खर्च करता है तो 80 रुपया क्या करेगा, बचत करेगा। तो ये आपके साथ ये आप समझ, आपको ये टाइप में आपको पहले समझना चाहिए कि आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत होता है। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि 100 रुपया आप आय करते हैं, कमाते हैं एक दिन में, तो 20 रुपया बचत करते हैं, खर्च करते हैं, तो 80 रुपया क्या करेंगे, बचत करेंगे। तो ये आप अगर समझ चुके हैं तो ये सारा वीडियो का जो क्वेश्चन है ना, धुआं कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर चलते हैं। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, ये है, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति की खर्च और बचत का रेशियो दिया है। तो एक व्यक्ति के जो खर्च है ना, ये खर्च है और ये क्या है, बचत है, ठीक है। ये खर्च है, ये बचत है। तो खर्च आपका कितना रेशियो कर रहा है, 26, और बचत जो है ना 3 रेशियो में है।
आगे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि मासिक आय, आय का मतलब कि जो खर्च किया है और बचत के टोटल जोड़कर मासिक आय दिया है कितना, 14,500। तो अब बताइएगा कि रेशियो में ये खर्च और बचत का है और जो वैल्यू में दिया है किसका दिया है, टोटल आय, आय मतलब टोटल, तो टोटल आय का दिया है। इसका मतलब कि टोटल आय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च और बचत जोड़ना पड़ेगा तब ना टोटल आय, और टोटल आय बराबर टोटल आय। कभी भी आप किसी से तुलना कैसे करते हैं, अपने दोस्त के साथ, अरे घूमने किसके साथ जाएंगे, क्या आपको बोल दिया जाए कि 5 साल के बच्चे के साथ जाइए आप बात कीजिए, बहुत सारे बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे भी है कि खर्च प्लस बचत करेंगे तब ना वो वैल्यू बराबर होगा, दोनों आय बराबर आय। तो यहाँ से 26 और 3 कितना हो जाएगा, 26 और 3 29, और 29 बराबर आपका दिया है 14,000 कितना 500। यहां से काटिएगा तो जब 29 बराबर 14,500 तो 1 बराबर 29 बचे 45 से, तो 1 का वैल्यू कितना आया भाई, 500 रुपया आया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था भाई, लास्ट में क्वेश्चन जो बोला था उसकी मासिक बचत क्या है, तो उसकी मासिक बचत जब 1 का वैल्यू 500 तो बचत की वैल्यू कितना है, रेशियो 3, तो बचत की वैल्यू 3 है, और 1 में 500 तो 3 में कितना होगा, 35 का कितना हो जाएगा 1500 रुपया आपका वो व्यक्ति क्या करता होगा, बचाता होगा नहीं। तो आप लोग देख लीजिए कैसे बना ही रेशियो मेथड से, ठीक है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन का रहता है 2 नंबर की, ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। देखिए ये प्रतिशत में वैल्यू दिया है, जैसे ही प्रतिशत में देगा हम रेशियो में कर लेंगे। क्वेश्चन का रहता है कि एक ए ने अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय, व्यय मतलब कि खर्च होता है, और उसका मासिक व्यय क्या है 6,000 रुपया हो, तो मासिक बचत कितना होगा, यही ना बताया ना। तो इससे डरना नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये प्रतिशत में दे दिया तो हम लोग का कोई डरने की बात है भाई, नहीं है। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कर रहा था कि ए अपनी मासिक वेतन का मतलब टोटल वेतन का 20% बचाता है। तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं कि वेतन का 20, इसका मतलब कि वेतन का मतलब क्या होगा, टोटल आय कहेंगे ना, और बचत यहाँ से 20% बचाता है। तो यहाँ से वेतन अगर 100% मिलेगा तो 20% इस पे से बचाएगा, तो ये 20% होगा। प्रतिशत काट दिए और रेशियो जैसे लगाए हैं तो ये कट जाएगा 20 से, 20 बचे 100, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना। तो हम कह सकते हैं कि आय 5 रेशियो में है और बचत कितना रेशियो में, 1 रेशियो में। ठीक, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि उसका मासिक व्यय, व्यय के मतलब खर्च, अरे भाई जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन में टोटल आय था तो टोटल आय करने के लिए दोनों रेशियो को जोड़े थे तब ना आय बराबर आय। इसमें दिया है खर्च और खर्च बराबर खर्च होना चाहिए, तो खर्च इसमें बताइए, ये तो आय है ये बचत है, तो हम लोग जानते हैं कि खर्च कैसे निकलता है, टोटल आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ से खर्च कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस कीजिएगा तो कितना 4, और 4 बराबर टोटल खर्च कितना 6,000 रुपया। तो ये खर्च दोनों आपस में बराबर हो गया, और यहां से काटेंगे तो 1 में कितना होगा, ये 1500 रुपया हो जाएगा। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा था, क्वेश्चन यहां से कह रहा था कि उसकी मासिक बचत क्या है, तो उसकी मासिक बचत तो 1 की वैल्यू 1500, अब बचत का रेशियो कितना है, तो 1 में 1500, तो यहाँ भी 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी कितना रुपया हो जाएगा 1500 रुपया। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होगा मेरे दोस्त तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पूछिएगा कि यहाँ पे जहां भी दिक्कत हो आप ना कमेंट डायरेक्ट कर पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट के सहारे बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, पूर्ण विराम, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपया की बचत करता है। क्या करता है, ये जो वैल्यू दिया है 9,000, ये क्या है, आय है कि व्यय है कि बचत है, बचत है ना। तो 9,000 रुपया की बचत करता है, तो लास्ट में कह रहा है कि कौमा, तो उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है। आपको मासिक आय बताना है और वैल्यू जो दिया है वो बचत का दिया है, ठीक है। और जो वैल्यू 9,000 रुपया बचत का दिया, ये 1 महीना का है कि 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन कर रहा था किसी व्यक्ति की आय और व्यय का रेशियो। इसका मतलब कि आय का रेशियो दिया है और यहां से लिखेंगे आय और व्यय, व्यय का मतलब खर्च लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका रेशियो दिया है 11:10 दिया है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन करा था, ये जो था ना ये मासिक था, ये जो रेशियो था ये मासिक था। आगे क्वेश्चन करें कि यदि प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, कितना हजार रुपए की बचत करता है भाई? 9,000 रुपए की बचत करता है प्रति वर्ष, मतलब कि एक वर्ष में 9,000 की बचत करता है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि तो उसकी मासिक आय, मासिक मतलब महीना के आय पूछ रहा है, ठीक है। अब ये वार्षिक, ये क्या दे रहा है भाई? वार्षिक प्रति वर्ष दे रहा है आपका बचत। तो यहां से जब प्रति वर्ष बचत दिया है तो यहां भी बचत होना चाहिए था, बचत बराबर बचत। तो यहाँ से आय है, ये खर्च दिया है, तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकलेगा। तो ये बचत कितना होगा? तो यहां से निकालेंगे तो बचत 1, और 1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई? 9,000। ये 9,000 आपका सालाना है, ये आपको एक महीने का मैंने मंथ में चेंज करने के लिए, तो एक साल में इतना कमाना, तो एक माह में कितना? तो 12 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 से 84, ठीक है। 84 होगा, 6 बचा 12 बचे 60, तो कितना हो जाएगा कि 1 के वैल्यू 750, 1 के वैल्यू 750। तो क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा था? तो मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय, इसका मतलब कि आय 11 है और 1 में 750, तो 11 में कितना हो जाएगा? तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 गुना 0 कितना होता है? 0। 11 पचे 55 की 5 और 11 सते 77, और 77 यहाँ से 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 8200। तो कितना हो जाएगा? 8250 रुपया उसका क्या है? मासिक आय है। मतलब कितना कमाता है? 8250 रुपया, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला भी है। तो नेक्स्ट वाला हम यहां से सॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब पढ़िए, ठीक है। बहुत दिन बर्बाद हो गया। अब क्या होगा ना कि अब ये जो हो रहा है ना, लाइफ का लास्ट स्टेप पढ़ने का चल रहा है, ठीक। और लास्ट में आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे ना तो बहुत गंदे स्थिति से बिलोंग करेंगे। गंदे स्थिति से इसका मतलब कि आपको, आप पढ़ेंगे नहीं तो जॉब नहीं होगा, जॉब नहीं होगा तो शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा? बर्बाद होने से कोई रोक सकता है? तो मेरे दोस्त आप पढ़िए और हाई लेवल का आप जॉब लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन 4th नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के लिए दिए हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि एक बार फिर पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा था कि ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए, बी से 1100 रुपया कम प्राप्त करे, ए जो है ना बी से कम प्राप्त करे, तो कम बेसी का फैसला हम आपको एज में ही बताए थे, कौन करता है? अंतर करता है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था कि कुल आय ज्ञात करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर जो हुआ 8 नंबर में, टाइप नंबर 8 में चलेंगे। पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन कर रहा था, देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि पी और क्यू का अनुपात 3:4 है, ठीक है। इस टाइप पे क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना दो पूछता है, 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछता है, ठीक है। तो पहले प्रकार यहां से क्वेश्चन करा है, जो नेक्स्ट टाइप आएगा उसमें तो दूसरा तरह का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि पी और क्यू का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, पूर्ण विराम, यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करता है, प्रत्येक मतलब दोनों 6,000 रुपए की बचत करता है, तो लास्ट में क्वेश्चन करता है कि तो पी की आय कितनी है। तो पी की आय लास्ट में पूछ रहा है कि कितनी है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो यहां से अब बताइए कि ऊपर वाला जो रेशियो है, पहले तो हम नामकरण दे दिए, जैसे आप एज में क्वेश्चन पढ़े हैं, ये एज से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पी है, दूसरा क्यू है, और यहां से आय का रेशियो दिया है, तो आय जो है आय बराबर कितना है भाई? तो यहां से दिया है 3:4,
कितना रेशियो दिया है? 3:4 दिया है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था कि खर्च का रेशियो, तो यहां से खर्च का रेशियो जो दिया है वो दिया है 2:3। क्लियर है? यहां से पी और क्यू है और आय का रेशियो 3:4 है, खर्च का रेशियो 2:3 है। यहां तक तो किसी का जो दिक्कत नहीं है। अब जो है ना, अब यहाँ पे देखना है, जब एज का क्वेश्चन बनाते थे तो बैलेंस करते थे ना। अगर नहीं देखे है एज का वीडियो तो जाइए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो का फोल्डर बना दिया गया है। आप एज से क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है ना करवाए हैं वो सब देख डालिए, ठीक है। तो यहां से आपको एज में बताया है कि रेशियो का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक ने बचत 6,000 रुपया करता है, तो प्रत्येक ने ये भी अंतर कितना 6,000 का होना चाहिए, बचत होना चाहिए। इसका भी रेशियो का अंतर 6,000 होना चाहिए ना बचत। तो बचत इसलिए ये बराबर करना है ताकि प्रत्येक की बचत ही 6,000 रुपया है। तो आय वाला ऊपर है, नीचे वाला व्यय का रेशियो है। तो अब घटाइएगा तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, पी का जो आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत निकलेगा। तो बचत कितना इसका 1 हुआ अंतर। और यहां से भी क्यू का जो आय है 4 है और क्यू का खर्च है 3, तो इसमें से घटाइएगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा तो फिर बैलेंस करेंगे जैसे एज में बैलेंस करते थे। तो यहाँ पे प्रत्येक की बचत 6,000 रुपया है, तो इसका भी अंतर वही आना चाहिए, इसका भी अंतर ऐसे, इसलिए कि बचत बराबर है। तो कितना बचत है भाई? तो दोनों की बचत कितना हो रहा है? 1 रेशियो का अंतर है, तो 1 बचा रहा है दोनों लोग, तो 1 में कितना बचा रहा है? 6,000 रुपया। जब 1 में 6,000 रुपया, तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि पी की आय कितनी है। तो पी की आय कितनी है? 3 है ना बंधु। पी की आय कितना है? 3 है। तो डायरेक्ट यहां से गुना कीजिए, 1 में 6,000 तो 6 गुना 3 18,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा? पी की आय हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है, यदि उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक का बचत 1,000 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए इसमें भी बचत क्या है? प्रत्येक लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो दोनों व्यक्ति है ना, दोनों का बचत कितना है? 1,000 रुपया है। तो जब बचत 1,000 रुपया है तो उसका भी बचत बराबर होगा ना। अगर 2 होगा तो इसका भी 2 होगा, 1 होगा तो उसका भी 1 होगा, 3 होगा तो इसका भी 3 होगा। नहीं बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, तो आगे चलते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो यहां से डाल दिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए का जो आय है, ए और बी का जो आय है उनका रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, और उनका खर्च का जो रेशियो दिया है, ये जो खर्च का रेशियो दिया है कितना दिया है भाई? 5 रेशियो कितना दिया है? 3 दिया है। क्लियर है? अब बताइएगा यहां से खर्च का जो रेशियो है 5:3 दिया है, लेकिन अब देखिए अब यहां से देखिए ये 3 हुआ, ये कितना हुआ? 5। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ये देखिए तो 2 हुआ, ये 3 हुआ। कितना का अंतर है मेरे दोस्त? कितना का अंतर है? 2 का अंतर, 1 का अंतर है, सॉरी 1 का अंतर है। अब इसको हम लोग एज में जब बैलेंस करते थे तो एज में आपको बैलेंस करने के लिए सिखाते थे कि नीचे वाला में से घटाकर ऊपर गुना, ऊपर वाला में से घटाकर नीचे गुना। तो नीचे वाला में से घटाइए, 5 में से 3 गया कितना? 2, और इसमें से घटाइए तो कितना? 1। अब यहां से मल्टीप्लाई किया, 3 2 निकला कितना? 6 और 2 2 निकला कितना? 4, और यहां से अंतर का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 रेशियो कितना? 3 एकम 3। अब देखिए तो आय में से व्यय घटाएंगे तो बराबर होगा दोनों। यहां से 6 में से 5 गया 1, और यहां से 4 में से 3 गया 1। तो कितना का बचत कर रहा है? 1 रेशियो का बचत कर रहा है। 1 रेशियो का बचत कितना रुपया? 1,000 रुपया। 1 रेशियो का बचत 1,000 रुपया। तो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि ए की आय ज्ञात करें। तो ए की आय ज्ञात करें, अब ये नहीं, अब ये आया है। तो ए की आय ज्ञात करें तो 1 में 1,000, तो ए की आय 6 अनुपात है ना, तो यहां से डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया किसकी आय? ए की आय कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6,000 रुपया। और यहां से निकालेंगे तो फिर बी की आय अगर पूछेगा तो यहां से ये वाला निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा?
4,000 रुपया। तो आपका आंसर कौन सा? ये 6,000 रुपया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास। जय हिंद, जय भारत।